हेलो बच्चों, मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ भारतीय इतिहास में मुग़ल काल के बारे में बताने के लिए। भारत में मुग़ल काल का आगमन 1526 में हुआ था। ठीक है, तो 1526 में सबसे पहले जो बाबर है, इसका सामना पानीपत में बाबर का सामना हुआ था इब्राहिम लोदी से। किससे हुआ था? इब्राहिम लोदी से। ठीक है, लोधी वंश से इसका। अगर आपसे पूछे किस वंश में के खिलाफ बाबर ने जो है 1526 में मुगल साम्राज्य की नींव डाली, तो लोधी वंश में डाली थी वो। यानी लोधी वंश को जो है 1526 में पानीपत में हराया था बाबर ने। 1526 में याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है, जो पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध है, ये आपको 21/4/1526 में ध्यान रखना है। इसमें इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का जंग हुआ था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाए, किसने बनवाए थे? ये शेर शाह सूरी ने। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था। ग्रांड ट्रंक रोड, ये ग्रांड ट्रंक रोड जो बनवाया था, ये बनवाया था शेर शाह सूरी ने। किसने? शेर शाह सूरी ने। ध्यान रखना इसको। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड जो बनवाया था, शेर शाह सूरी ने बनवाया था। ठीक है, आगे देखते हैं। गुजरात विजय पर अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था। ठीक है, जब गुजरात को विजय करके आए थे अकबर, गुजरात विजय पर, तो किसका निर्माण किया था? बुलंद दरवाज़ा। ठीक है, बुलंद दरवाज़ा। और बुलंद दरवाज़ा कहाँ? फतेहपुर सीकरी है, आई थिंक। अगर इसको चेक कर लेना आप लोग। आगे जो आपको जानना है, आइन अकबर एक महान ऐतिहासिक कृति है। ठीक है, इसको किसके द्वारा लिखा है? ये अबुल फजल के द्वारा। क्या? आइना अकबरी। आइना अकबरी ये अबुल फजल के द्वारा लिखा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है अबुल फजल। ये सभी क्वेश्चन पिछली क्लासेस में आए हैं और यूपीएससी, एसएससी, एचएसएससी तक ये क्वेश्चन आए हैं। तो कृपया आप इनको ध्यान से सुनिएगा, एक दो बार वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक नया धर्म आया था अकबर के टाइम में। अकबर ने एक नया धर्म का इजाद किया था। ठीक है, अकबर का नया धर्म कौन सा था? वो नया धर्म था, नाम याद रखिएगा, दीन इलाही। क्या था? दीन इलाही। ठीक है, दीन इलाही नाम का एक नया धर्म अकबर ने शुरू किया था अपने शासन में। ठीक है, दूसरा आगे जो आपको याद रखना है, हिंदुस्तान की एक मुस्लिम शासिका गुजरी है, चांद बीवी। कौन है? चांद बीवी। ठीक है, इस पर क्वेश्चन ये आता है कि चांद बीवी ने, जिसने बरार को अकबर को सौंपा था, बरार एक जगह है, उसको अकबर को सौंपा था, वो कहाँ की रहने वाली थी? तो वो अहमदनगर की रहने वाली थी। कहाँ की? अहमदनगर की। अहमदनगर से कौन बिलोंग करता है? अहमदनगर से चांद बीवी, जो एक मुस्लिम प्रसिद्ध शासिका थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन जो आपको याद रखना है, तानसेन किसके दरबार में आए थे? तो तानसेन जो थे ना, एक संगीत गए थे तानसेन। ठीक है, तानसेन अकबर के शासनकाल में, किसके में? अकबर के शासनकाल में ये कहाँ आए थे? अकबर के दरबार में आए थे। ठीक है, या अकबर के शासनकाल में आए थे, दोनों क्वेश्चन में से आ सकता है। दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो ये भी आ सकता है कि मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? मुगल काल की राजभाषा। तो मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? फारसी। कौन सी थी? फारसी थी। ठीक है, बट क्या है? मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। ठीक है, आगे
सती प्रथा का भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? ठीक है, सती प्रथा का भर्त्सना करने वाला व्यक्ति जो था वो कौन था? अकबर था। कौन था? अकबर था। सती प्रथा होता क्या है वैसे? सती प्रथा क्या होता था पहले ज़माने में? एक रूढ़िवादी सोच थी लोगों की कि अगर किसी का पति मर जाता था तो वो औरत अब जंगल में जा कर के वहाँ जो है जंगल में रहती थी, और ना उनको खाने पीने का कुछ वहाँ साधन नहीं होता था, तो ऐसे ही उसको जंगली जानवर खा जाया करते थे, मतलब वो घर से निकल जाती थी। ठीक है, अगर आप भारत में जो मुगल राज्य की जो नींव रखी थी ना, भारत में मुगल शासन की जो नींव रखी थी, शासन की नींव जो रखी थी वो पानीपत के युद्ध से रखी थी। कब से रखी? पानीपत के युद्ध से, जो कब हुआ था? जो होता 21/4/1526 में। किस किस के बीच में हुआ था? पहले बता चुका हूँ, बाबर और इब्राहिम लोदी। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। चलो नेक्स्ट, अकबर की जीवन कथा पर जो कथा लिखी है वो अबुल फजल ने लिखी है, आइन अकबरी। ठीक है, किसने लिखी है? अबुल फजल ने। अबुल फजल ने क्या लिखी है? अबुल फजल ने जो है, अबुल फजल ने आइन अकबरी लिखा है। ठीक है, अबुल फजल ने क्या लिखा है? आइन अकबरी। आइन अकबरी क्या है? ये शाहजहाँ के ऊपर, शाहजहाँ के शासनकाल पर, या शाहजहाँ के जो है जीवन कथा के बारे में लिखा है इसमें। आगे जो आपको क्वेश्चन याद रखना है, शेर शाह की महानता का क्या वजह है? उस शेर शाह ने प्रशासनिक सुधार किए थे। क्या किए थे? शेर शाह ने प्रशासनिक सुधार किए थे, इसलिए उसको बहुत महान माना जाता है इस वजह से। ठीक है, प्रशासनिक सुधार किए थे उसने। ठीक है, याद रखिएगा इनको। नेक्स्ट, हुमायूं नामा जो लिखा है ना, वो गुलबदन बेगम ने लिखा है। किसने लिखा है हुमायूं नामा? हुमायूं नामा, हुमायूं नामा लिखा है किसने? गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम। ठीक है, गुलबदन बेगम ने लिखा है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, उसका क्या नाम है? रजनामा था। क्या है? रजनामा। ठीक है, रजनामा क्या था? ये फारसी अनुवाद है किसका? महाभारत का। महाभारत का फारसी अनुवाद है। कौन सा अनुवाद है? फारसी अनुवाद। याद रहेगा, महाभारत का फारसी अनुवाद क्या है? रजनामा। ठीक है, एक आपको याद रखना, किस मुगल साम्राज्य में सैयद भाइयों को गिराया गया? ठीक है, तो सैयद भाइयों को जो गिराया गया है, सैयद भाइयों को मोहम्मद शाह के शासनकाल में गिराया गया। किसके में? मोहम्मद शाह के शासनकाल में सैयद भाइयों को गिराया गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? आपको पता होगा, बहादुर शाह जफर। कौन था? बहादुर शाह जफर। ठीक है, ये कौन था? लास्ट एम्पायर ऑफ मुगल। ठीक है, अकबर द्वारा बनाए गए वो जगह जहाँ उपासना या भवन या जो है नमाज पढ़ी जाती है या अल्लाह की याद की जाती, उसका नाम क्या था? इबादत गाह। क्या था? इबादत गाह। गाह जो वर्ड है इसका मतलब होता है जगह। क्या होता है? जगह। ठीक है, और इबादत कहते हैं अपने बनाने वालों की पाकी बयान करना, या नमाज पढ़ना या पूजा करना। ठीक है, नमाज करना या पूजा करना। तो ऐसी जगह जहाँ नमाज या पूजा की जाती है उसको क्या नाम दिया गया था?
इबादत गाह। ठीक है, वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, लास्ट और आखिरी सवाल जो हम आपके सामने करने वाले हैं मुग़ल साम्राज्य में या मुग़ल काल में, हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है, उसका आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में दोगे कि सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बेजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात है, यानी किसके शासनकाल में आए थे, कौन, तानसेन और एक और दे दिया तानसेन के साथ साथ बेजू बावरा। ठीक है, बेजू बावरा, सॉरी बावरा। ठीक है, बेजू बावरा और तानसेन ये किसके शासनकाल में सुविख्यात थे। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन करवाए हैं मैंने, ये पिछले कई सालों में 2010 से 2000 से लगाइएगा 2000 से और अब तक, पिछले कई सालों में 2022 तक आपके HSSC SSC इसके अलावा ये आपका जो UPSC तक क्वेश्चन आ चुके हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से पढ़ें प्यारे बच्चों, और समझ में आता है तो इनको अपने यार दोस्त को भी शेयर करिएगा। फॉलो हमारे जो है सब्सक्राइब, अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब दबा दीजिएगा। ठीक है, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। और तब तक बने रहिए, कल हम आपको 20-25 क्वेश्चनों के साथ मुग़ल काल से हाजिर होंगे आपके सामने, जो कि पिछली क्लासेस में किसी न किसी पेपर में आया हो, चाहे वो RRB असम में आया है या टेट में आया है या HTET में आया है, UP टेट किसी भी जो है कंपटीशन लेवल पे वो ज़रूर पूछा गया होगा। हम उन्हीं क्वेश्चनों को आपके सामने मुग़ल साम्राज्य से या मुग़ल काल से पेश करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, हमको देखने के लिए धन्यवाद।